नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना जो कि नीम करोली बाबा जी के विषय में है शेयर करना चाहता हूँ। नीम करोली बाबा भारत के एक महान संत थे और उनके अनुयायियों का मानना है कि वे हनुमान जी का अवतार थे। नीम करोली बाबा जी ने किसी विशेष ग्रंथ या शास्त्र की रचना नहीं की, लेकिन उनके सादगीपूर्ण जीवन और दिव्य कार्य ने उन्हें एक महान संत बना दिया। वे सेवा, प्रेम और भगवान का स्मरण करने पर जोर देते थे। उन्होंने उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम जैसे कई आश्रमों की स्थापना की, जो आज भी आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए तीर्थ स्थान है, जहां लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। सच बताऊं तो मुझे नीम करोली बाबा जी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और मैंने जो कुछ भी उनके बारे में जाना वो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जाना। एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख रहा था, तो मुझे नीम करोली बाबा पर एक वीडियो नजर आया। उत्सुकतावश मैंने उसे क्लिक करके देखा, तो मैं बहुत कन्विंस हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने उत्सुकतावश नीम करोली बाबा जी पर जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल थे वो देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उनके वीडियो देखता गया, मेरी उनके उनमें दिलचस्पी बढ़ती गई और मैं उनके साथ जुड़ता चला गया। मेरे पास नीम करोली बाबा की कोई पिक्चर या फोटो भी नहीं थी, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करके उनकी फोटो ढूंढी और उसको अपने लैपटॉप से प्रिंट करके ये फोटो मैंने प्रिंट की, जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, और ये आज भी हमारे घर के मंदिर में हमने रखी हुई है, जिसकी हम रोज पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिए, नीम करोली बाबा जी की ये पिक्चर है। तो जो घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मेरा विश्वास नीम करोली बाबा जी में बढ़ा, वो घटना इस प्रकार है। एक बार मेरे और मेरे बेटे के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई और गुस्से में मेरा जो बेटा है वो घर छोड़कर चला गया। तो घर से जाते टाइम वो घर की गाड़ी ले गया, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके पास लर्निंग लाइसेंस था, और कोई मतलब और उसके पास कनाडा के अंदर लर्निंग लाइसेंस हो तो आपको गाड़ी चलाते समय किसी एक और व्यक्ति का होना जरूरी है, परंतु वो अकेला ही घर से निकल के चला गया। हमें बहुत, मेरी वाइफ और मेरे को बहुत चिंता हुई कि कहाँ चला गया है रात के टाइम। तो हमने उसको कॉल करने की कोशिश की, पर उसका फोन जो था उसने स्विच ऑफ कर दिया था। तो ऐसे परेशानी में हम लोग बहुत ही टेंशन में थे। एक दो घंटे बीत चुके थे, तो हमें डैलस से उसकी मासी का फोन आया कि उसको बॉर्डर से फोन आया है, यूएस कनाडा बॉर्डर से, कि आर्यन जो है वो, उनको ये नहीं पता था कि आर्यन बॉर्डर पर है। उन्होंने कहा कि क्या कोई हमारे घर आने की कोशिश कर रहा है, आर्यन तो नहीं है कहीं। तो हम बहुत हैरान हुए कि कैसे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे, ना वो कोई कपड़े लेकर गया, और जो डैलस और वैंकूवर का जो रास्ता है वो करीब 3-4 घंटे का है, 3-4 दिनों का है, सॉरी। तो हम लोग इतने परेशान हुए कि टेंशन में हमारी बुरी हालत हो गई, दोनों, वाइफ और मेरी। तो हमने कहा ठीक है, तुम नंबर दे दो हमारे को बॉर्डर का जहां से कॉल आया है, हम लोग कॉल करके पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो उसने नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया। पहले तो किसी ने उठाया नहीं फोन, तो हमने कहा कि भाई कैसे किया जाए। तो खैर इंटरनेट पे हमने दूसरा नंबर ढूंढा और कॉल किया। तो वो कहने लगे कि हम लोग ऐसे किसी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो
हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारा बेटा जो ऐसे ऐसे गुस्से में आके घर छोड़ के चला गया है और वो यूएस कनाडा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। लेकिन वो लेडी बहुत ही र्यूडली बोली कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं बता सकते आप, और उसने फ़ोन रख दिया। अब मेरी वाइफ और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। हम लोग रोने की हालत में हो गए कि भाई कहाँ चला गया, क्योंकि एक तो 2-3 दिन का रास्ता ड्राइविंग का, दूसरी हमारी पुरानी कार है और उसके पास ना तो पैसे थे, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था, और इतना लंबा सफ़र जो कि बहुत डेंजरस सफ़र है, क्योंकि रात के टाइम जो गाड़ी चलाना भी कोई खतरे से खाली नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान हुए। परेशानी की हालत में मुझे एकदम बाबा नीम करोली की याद आई और मैंने प्रार्थना की कि बाबा जी, आप कोई ऐसा चमत्कार करो कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ जाए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। और काफ़ी देर तक मैं प्रार्थना करता रहा और बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरी वाइफ और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना बॉर्डर पे चले, और पर बॉर्डर भी यहाँ 3-4 हैं, कुछ पता नहीं था कि कौन से बॉर्डर से उसने क्रॉस किया है। तो जहाँ से कॉल आई थी हमने वो देखा तो पता लगा कि पास में ही पीस आर्च बॉर्डर है, वहां पर वो गया है। तो हम लोग, अब गाड़ी नहीं थी हमारे पास क्योंकि गाड़ी तो बेटा लेके चला गया था, तो हमने अपनी एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें ड्रॉप कर दो बॉर्डर तक। तो वो बेचारी रात के टाइम मान गई और हमारे को लेकर बॉर्डर की तरफ उसने ड्राइव करके ले गई। जैसे हम यहाँ से रास्ते में थे तो मैं तो मन में बस बार बार नीम करोली बाबा को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि बाबा जी कुछ चमत्कार करो कि बेटा जो है वो सही सलामत वापस आ जाए और हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन जो था उठाया तो पता लगा कि मेरे बेटे का ही फ़ोन था और वो कह रहा था कि मैं घर आ रहा हूँ। तो हम लोगों की जान में जान आई और हमने शुक्रिया अदा किया बाबा जी का कि बाबा जी आपके चमत्कार की वजह से ही आज ये बच्चा घर आ रहा है। तो ये हमारी एक घटना जो थी, और थोड़ी देर के बाद ही, मतलब थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद ही बेटा जो था वो सही सलामत घर आ गया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा नीम करोली में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि रिसर्च करें और नीम करोली बाबा का जो कैंची धाम में आश्रम है वहाँ ज़रूर विज़िट करें। हमारा भी ये प्लान है कि जब भी हम इंडिया जाएंगे तो नीम करोली बाबा जी के जो आश्रम है उसमें हम ज़रूर जाएंगे, कैंची धाम में। बाबा जी हमें शक्ति दें कि हम लोग वहाँ जा सकें। आज भी कई छोटी मोटी घटनाएं मेरे साथ होती रहती हैं। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो मैं जब भी याद करता हूँ नीम करोली बाबा को, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो आप भी कृपया नीम करोली बाबा जी के आश्रम की विजिट करें और उनमें विश्वास रखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।